Hello friends, yours most welcome on my channel Biological Fact. Friends, today we will discuss about branches of biology. Some branches we discussed yesterday and some branches we will discuss tomorrow about branches of biology. बायोलॉजी की शाखाएं। फर्स्ट है न्यूरोबायोलॉजी। न्यूरो मीन्स होता है ब्रेन से रिलेटेड एंड बायोलॉजी मीन्स होता है जीवों का अध्ययन। बायो मीन्स होता है जैविक, लॉजी मीन्स होता है अध्ययन। तो न्यूरोबायोलॉजी का मीन्स ये हुआ जिसमें हम न्यूरॉन्स के बारे में अध्ययन करते हैं। सो न्यूरोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ द नर्वस सिस्टम। इसमें हम न्यूरोबायोलॉजी के अंतर्गत नर्वस सिस्टम के अंतर्गत हम ब्रेन के एक एक पार्ट्स का अध्ययन करते हैं न्यूरोबायोलॉजी के अंतर्गत। सेकंड है पैलियंटोलॉजी। इसे आप पढ़ेंगे पैलियंटोलॉजी। पैलियंटो का मतलब होता है जो बहुत ही प्राचीन है, यहाँ तक कि इतना प्राचीन है कि इतिहास से भी पुराना है, जिसे कहते हैं प्रागैतिहासिक। पैलियंटोलॉजी एंड लॉजी का मीन्स अध्ययन। तो पैलियंटोलॉजी मीन्स जिसमें हम जीवाश्मों का अध्ययन करते हैं और जीवाश्मों का अध्ययन हमें प्रागैतिहासिक काल में मिलता है, प्री हिस्टोरिकल काल में मिलता है। शो पैलियंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिकल लाइफ थ्रू फॉसिल्स। हमें जीवाश्मों से, फॉसिल मीन्स जीवाश्म, हमें जीवाश्मों के द्वारा प्री हिस्टोरिकल लाइफ का जो अध्ययन हम करते हैं आज के टाइम में, वो जो है पैलियंटोलॉजी के अंतर्गत हम करते हैं। प्री हिस्टोरिकल मतलब होता है, हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक एंड प्री हिस्टोरिकल मतलब प्रागैतिहासिक। प्री मतलब हिस्टोरिकल के पहले यानी प्रागैतिहासिक, जो इतिहास से पहले का हो उसे कहते हैं इन इंग्लिश प्री हिस्टोरिकल। तो स्टडी ऑफ प्री हिस्टोरिक लाइफ, जो इतिहास से पहले का जीवन का अध्ययन हम करते हैं थ्रू फॉसिल्स, जैसे कि जीवाश्मों के द्वारा जो हमारे हर चीज़ पूरी तरह से डेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, वो चीज़ें फॉसिल्स के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे कि जो ज़मीन में हमें फॉसिल्स मिलते हैं, जीवाश्म मिलते हैं, उन्हीं के द्वारा इनका अध्ययन करते हैं, इसे कहते हैं पैलियंटोलॉजी। थर्ड पॉइंट टैक्सोनॉमी। टैक्सो मीन्स होता है वर्गीकरण, टैक्सोनॉमी का मतलब होता है वर्गीकरण। जैसे कि किसी भी जीव का आप क्लासिफिकेशन करते हो, जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में क्लासिफिकेशन भी काफ़ी चैप्टर्स पढ़ाए हैं, तो आप प्रीवियस चैप्टर्स को देख भी सकते हैं। तो टैक्सोनॉमी के अंतर्गत क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स मीन्स हम ऑर्गेनिज्म मीन्स जीवधारियों का, जीवों का। तो जीवों का अध्ययन हम क्लासिफिकेशन के अंतर्गत करते हैं और इसी क्लासिफिकेशन को हम टैक्सोनॉमी के अंतर्गत पढ़ते हैं। टैक्सोनॉमी इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम जीवधारियों का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण करते हैं, जैसे कि फाइलम, क्लास, आर्डर, जीनस, स्पीसीज। इसके अंतर्गत जब हम कैटेगराइजेशन करते हैं तो उसे कहते हैं क्लासिफिकेशन। सो टैक्सोनॉमी इज़ द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फोर्थ है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। डेवलपमेंट का मतलब विकास से होता है और बायोलॉजी आप जानते हो, तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ग्रोथ फ्रॉम जाइगोट टू स्ट्रक्चर। शो डेवलपमेंटल बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। डेवलपमेंटल बायोलॉजी जो है उसके अंतर्गत हम ऑर्गेनिजम्स के ऐसे ग्रोथ का अध्ययन करते हैं जो ग्रोथ जाइगोट अवस्था से यानी भ्रूणावस्था से पूरी संरचना को प्राप्त होता है। मीन्स डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत हम भ्रूणावस्था का पूरा डिटेल्स हम अध्ययन करते हैं। जैसे कि आप जाइगोट के अंतर्गत पढ़े होंगे कि कैसे जाइगोट बनता है और इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है और उसके बाद की अवस्था, सभी की अवस्थाएं हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। सो डेवलपमेंटल बायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड ग्रोथ फ्रॉम जाइगोट टू स्ट्रक्चर। जाइगोट से संरचना तक हम कैसे अध्ययन करते हैं, किस प्रकार से जीवों का ग्रोथ होता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंतर्गत। नेक्स्ट है जीरंटोलॉजी। जीरंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एजिंग प्रोसेसेस। जीरंटोलॉजी के
यहाँ पे जीरंटो का मतलब होता है वृद्धावस्था से। लॉजी मीन्स अध्ययन, मीन्स वृद्धावस्था का जिसमें हम अध्ययन करते हैं उसे हम जीरंटोलॉजी कहते हैं। जीरंटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ एजिंग प्रोसेसेस, वृद्धावस्था की प्रक्रियाओं का जिसमें हम अध्ययन करते हैं वो सभी चीज़ें जीरंटोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। साइटोलॉजी, साइटो मीन्स सेल, लॉजी मीन्स अध्ययन। शो साइटोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सेल्स, साइटोलॉजी के अंतर्गत हम कोशिकाओं के बारे में डिटेल से अध्ययन करते हैं कि कोशिकाएं कैसे बनती हैं, कैसे कोशिकाओं का विकास होता है, कोशिकाओं से कैसे ऊतक बनते हैं, कैसे बॉडी का विकास होता है। इस साइटोलॉजी के अंतर्गत सभी कोशिकाओं का अध्ययन हम करते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मीन्स होता है बहुत सूक्ष्म, जिसे हम माइक्रोस्कोपी के द्वारा देखते हैं, एंड बायोलॉजी का मीन्स होता है जीवों का अध्ययन। शो माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस एक्सेट्रा। जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत बहुत जो छोटे छोटे जीवधारी होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे जीव होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और वायरस, बैक्टीरिया और विषाणु, इसी तरह और भी छोटे जीव होते हैं जिनका हम अध्ययन करते हैं। ये सभी चीज़ें माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। सो माइक्रोबायोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस एक्सेट्रा, मीन्स और भी इसमें है। नेक्स्ट है, लास्ट है एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? एनाटॉमी का मीन्स होता है जिसमें आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन किया जाए किसी जीव का। शो एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। किसी भी जीवधारी का जब हम आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं तो उसे कहते हैं एनाटॉमी। तो ब्रांच इसकी कहलाती है एनाटॉमी। मीन्स एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एनाटॉमी जो है उसके अंतर्गत हम जीवधारियों का आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। आंतरिक संरचना, एनाटॉमी का मतलब होता है औतिकी। इसके अंतर्गत इंटरनल स्ट्रक्चर के अंतर्गत हम सभी आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करते हैं किसी भी जीव का। सो दोस्तों, आज के लिए क्लास बस यहीं तक। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। मिलते हैं कल। गुड बाय, थैंक यू।